आध्यात्म सरोवर पुस्तक में हम ईश्वर प्रणिधान विषय पढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 354 निकालेंगे, 354 354। जहाँ ईश्वर प्रणिधान है वहाँ ज्ञान, धर्म, न्याय, प्रसन्नता, स्वतंत्रता, निर्भयता, आनंद आदि का वातावरण होता है। इसका विपरीत जहाँ ईश्वर प्रणिधान नहीं है वहाँ अज्ञान, अधर्म, क्लेश, कलह, बंधन का साम्राज्य होता है। एक ईश्वर प्रणिधान के द्वारा सभी उत्पन्न समस्याओं, व्यर्थ चिंताओं, राग, वितर्क आदि का तत्काल समाधान निकल जाता है। जिसके पास सोना, चांदी, पुत्र, कलत्र आदि साधन नहीं है किंतु ईश्वर प्रणिधान है तो वही श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वर्ण आदि ऐश्वर्य से जिस आनंद फल की प्राप्ति होती है उसकी पूर्ति ईश्वर प्रणिधान से ही हो जाती है। जब वह ईश्वरीय सुख तथा सांसारिक सुख की तुलना करता है तब ईश्वरीय सुख की अपेक्षा सांसारिक सुख हीन होने से सांसारिक सुख प्राप्ति की कामना भी समाप्त हो जाती है। तो ये हमको मस्तिष्क में बिठाना है कि ईश्वर प्रणिधान से हमें विशेष सुख मिलने वाला है और अपना अनुभव भी है। आप जिंदगी भर जितने भी किए हैं, जीवन भर विचार करके देखें, सभी कार्य करके जो हमें प्राप्त हुआ क्या उसमें हम तृप्त हो चुके हैं क्या, या पूर्ण रूप से अपने आप को लगता है कि मैं सफल कार्य में सभी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया, अच्छे से किया। कहीं ना कहीं जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं अच्छी प्रकार से तो हमको यह अनुभूति होती है कि जो प्राप्त करना था कहीं ना कहीं कमी होगी। तो जब व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है तो उसे यह निश्चय होता है और जो चाहिए उसको वास्तविक जो सुख, शांति, प्रसन्नता, स्वास्थ्य आदि चाहिए रहता है वह ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की उपासना से, ध्यान से मिल जाता है। और मिलता ही नहीं, केवल जैसे बार बार आपको संकेत किया जाता है कि हमको जो चाहिए वो केवल मिलेगा नहीं, उससे कई गुना अधिक लाभ हमें ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन को बिताने से मिलता है। और जितना जितना हम अपने मनमर्जी करते हैं, मनमानी करते हैं, स्वच्छंद होकर जीवन को जीते हैं, उतना हमें जीवन में बाधा, कष्ट, परेशानी, समस्याएं आदि प्राप्त होते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति का क्या लक्षण है? बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कहा गया हेयम दुखम अनागतम, आगे आने वाले दुख को देख लेता है पहले से ही और उससे बचने के लिए प्रयास करता है। मान लीजिए कोई रोज व्यायाम कर रहा है, क्यों व्यायाम कर रहा है? क्योंकि उसको पता है यदि व्यायाम नहीं करूंगा, प्राणायाम नहीं करूंगा, ध्यान नहीं करूंगा, धर्म आचरण नहीं करूंगा तो आगे मुझको बहुत भयंकर कष्ट होगा, रोगी हो जाऊंगा मैं, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि आदि अनेक प्रकार से दोष, दुख आ जाएंगे। यदि वो पहले से उसको समझ लेता है फिर ठीक हो जाता है। ऐसे ही हम जो मिथ्या आचरण करते हैं, मन में गलत वितर्क उठाते हैं, दूसरे के विषय में गलत सोचते हैं अथवा दूसरे के दोषों को देखते हैं, ये क्यों होता है? उसका कारण यह है कि उसके फल को हम जान नहीं पाते। जैसे आपको मैं संकेत करता हूँ बार बार कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हमारे सोच की प्रक्रिया को ही हम बदल नहीं पाते हैं। विश्वास नहीं है हमारे ऊपर, अपने को लेकर हमारे अनेक गलत मान्यताएं बना के रखें। मैं तो दुखी हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, रोगी हूँ आदि आदि। ये शरीर हम नहीं हैं। इस शरीर से पृथक हम आत्मा हैं जो कि शुद्ध है, पवित्र है, ना रोगी होता है ना कोई संकट में घिरता है। ये जितने भी हम समस्याएं पाल के रखे हैं ये अज्ञानता के कारण हैं। इसलिए कहा गया बिना आत्मज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखें। जब आत्मज्ञान नहीं करते हैं तो व्यक्ति फिर भटकता ही रहता है और उसको तृप्त जो सांसारिक सुख है उसी में ही तृप्तता दिखाई देता है, उससे अलग कुछ दिखता ही नहीं। जैसे कल हम यहाँ पर पढ़ रहे थे पीछे पाठ में कि ईश्वरीय आनंद जो सुख मिलता है ना वो इतना मिलता है कि व्यक्ति पूरा गदगद हो जाता है, पूरा तृप्त हो जाता है, कृतकृत हो जाता है और इतना आत्मबल उससे मिलता है, वो पूरा अपने स्वरूप को जानने लग जाता है। हम अपने आप को जान ही नहीं पा रहे कि हम क्या है, अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते। हम चाहते तो हैं सुख
लेकिन दुखदायी कर्मों को करते रहते हैं, दुखदायी विचारों को लाते रहते हैं, दुखदायी शब्दों को ही आवृत्ति करते हैं। सुख चाहिए तो हमें उसके साधनों को इकट्ठा करनी पड़ेगी। हम क्यों दिन भर अनावश्यक चीज़ों को अपने खेत में बोते रहते हैं? यदि हमको अच्छे फसल चाहिए तो बीज भी तो अच्छे बोना पड़ेगा। तो बीज तब हम बो पाएंगे जब उसके परिणाम प्रभाव को जानेंगे कि उससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, और तब सावधान रहेंगे। हम अत्यंत सावधान रहते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। एक एक सेकंड, एक एक मिनट को हम सही से उपयोग करेंगे। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे, क्योंकि उसके मूल्यों को हम जानते हैं। मूल्य को जो नहीं जानते वो अनावश्यक व्यर्थ करेंगे। तो ईश्वर भगवान को जब हम साथ में लेके चलते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं। संसार में हम जितने भी व्यक्ति वस्तुओं के लिए समय देंगे, उसके परिणाम स्वरूप हमको पूर्ण तृप्त, शांति, सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके अंदर है ही नहीं। ना सांसारिक व्यक्तियों में सुख है, ना वस्तुओं में सुख है। इससे हमको तृप्तता मिलना असंभव है। थोड़े बहुत तो सुख मिल जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से सुख शांति चाहिए तो हमें इससे ऊपर जो स्थिति है वहाँ पकड़ना पड़ेगा, उसको प्राप्त करनी पड़ेगी, उसको जानना पड़ेगा हम। तो देखिए पुस्तक, ईश्वर प्रणिधान के स्वरूप को ठीक से जाने बिना तथा आचरण में लाए बिना शिक्षा से लेकर वेद उपवेद पर्यंत पढ़कर भी व्यक्ति निश्चय से क्लेश, ऐषणा तथा वितर्कों से युक्त पापी, भयभीत, चिंतित तथा दुखी हो रहेगा। समझ में आ रहा है? यदि ईश्वर के स्वरूप को हम ठीक जाने नहीं, उनके आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलेंगे, तो कितना भी हम बड़े बड़े डिग्री ले लें, कितने भी बड़े बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लें, लेकिन क्या होगा? हम क्लेशों से बच नहीं सकते हैं। 3 ऐषणा जो है, 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों से बच नहीं सकते हैं, ऐषणा से बच नहीं सकते हैं। और जो वितर्क हैं, पाप, भयभीत रहना, चिंतित रहना, दुखी रहना, इससे हम वंचित नहीं हो सकते। चाहे कितना भी आप बड़ा साम्राज्य बना दे, कितना कुछ कर ले। इसीलिए क्या जीवन मिला था क्या? इसलिए जीवन नहीं मिला था कि जैसे हम जी रहे हैं। जीवन तो मिला है कि सुख, शांति, प्रसन्नता, निर्भय और एक आनंद की स्थिति को प्राप्त करना, गलत विचारों से बिल्कुल दूर हो जाना। गलत भी दूर तो नहीं, विचार आए ही ना। जैसे भजन की पंक्ति आए ना, इतने शक्ति हमें दो दाता कि भूल कर भी भूल हो ना। इतना हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हमारे अंदर गलत विचार आए ही ना, आलस्य आए ही ना। जब देखो तब हम आलस्य प्रमाद करते रहते हैं, कितना समय बर्बाद करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको जीवन की वास्तविकता का पता नहीं है। हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है। लक्ष्य लेके चलना होता है, दिन रात उस लक्ष्य को मस्तिष्क में रखना होता है। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, प्रत्येक क्षण हमारे मस्तिष्क में हमारा जीवन की जो गंतव्य है, लक्ष्य है, वो दिखना चाहिए। और जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है, धर्म मार्ग पर चलता है, तो उसका लक्ष्य भी सामान्य नहीं रह जाता है। वो छोटे छोटे उद्देश्य के लिए नहीं जीता है, केवल अपने लिए, परिवार के लिए केवल नहीं जिएगा। वो तो परिवार से लेकर राष्ट्र, विश्व के लेवल पर कार्य करता है और स्वयं के जीवन को इतना प्रकाशित कर देता है, वो स्वयं तो सुखी होता ही है, पूरा जगत को सुख शांति से युक्त कर लेता है। तो ईश्वर प्रणिधान से ये लाभ होता है, इसलिए हमको परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहिए। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने आदि का अंतिम प्रयोजन यही है कि सूक्ष्मता से यम नियम आदि का पालन, ऐषणा का परित्याग करना, पर और अपर वैराग्य की प्राप्ति तथा उच्च स्तरीय ईश्वर प्रणिधान का निर्माण कर परमेश्वर को प्राप्त हो सके। प्रत्येक के लिए आवश्यक है कि पढ़ते पढ़ाते हुए या अन्य कार्य करते हुए योगाभ्यास के लिए बल, पुरुषार्थ, समय आदि को अनिवार्य रूप से लगाएं। सभी कार्य करना है, लेकिन अनिवार्य क्या है? अपने शारीरिक बल को बढ़ाते रहना, निरंतर पुरुषार्थमय जीवन को बनाना। बिना पुरुषार्थ के, अखंड मेहनत के कोई विशेष उपलब्धि हम प्राप्त नहीं कर सकते। जितनी सारी समस्याएं हैं उसके मूल में, जड़ में जाएंगे तो मूल क्या है? आलस्य है। इसलिए कहा गया प्रमादो मृत्यु।
और पुरुषार्थी जीवन है। और वो जो पुरुषार्थ है निरंतर हो, इसलिए कहा है कि कार्यांतर ही विश्राम है। एक कार्य का दूसरे काम, उसके बाद तीसरे काम, कार्य का परिवर्तन हो जाना ही विश्राम है। यहाँ तो व्यक्ति विश्राम के नाम पर घूमते रहते हैं, कितने सारे अनावश्यक समय को बर्बाद कर देते हैं। भजन में क्या कहा गया? वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा, हे परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ रचना होगा। वक्त कम है और लंबी मंजिल है, कितनी बड़े बड़े उपलब्धि प्राप्त करनी है, देश में, राष्ट्र में, विश्व में हमको कीर्तिमान स्थापन करना है। और अपने जीवन में भी बड़े बड़े दोष, अज्ञान, कुसंस्कार आदि भरे पड़ा है हमारे अंदर, उसको कैसे दूर करेंगे? यदि आलस्य प्रमाद करेंगे, एक एक मिनट का सदुपयोग नहीं करेंगे, विशेष तपस्या नहीं करेंगे, उग्र तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके जो जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार है, अविद्या है, वो थोड़ा बहुत हिलते हैं। और उसको विशेष रूप से ध्वस्त करने के लिए तो समाधि लगानी पड़ेगी, विशेष साधना करनी पड़ेगी, बहुत दान, परोपकार, दया, करुणा आदि की भावना को विकसित करनी पड़ेगी। तो हमें दृढ़ संकल्पित होते हुए ईश्वर की आज्ञाओं को जानना और उसको पालन करने के लिए निरंतर पुरुषार्थमय जीवन बनाना पड़ेगा। आगे दिया है पुस्तक में, शास्त्र में ईश्वर प्रणिधान की अपार महिमा कही है। यम नियम आदि से लेकर ध्यान पर्यंत योग के 7 अंगों का प्रकर्षता से पालन करने पर समाधि की प्राप्ति होती है। किंतु नियमों के अंतर्गत कथित ईश्वर प्रणिधान के लिए कह दिया समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। यह ईश्वर प्रणिधान की उत्कर्षता का द्योतक है। कितना लाभ है उससे। यद्यपि हम इसमें उच्च, मध्य, निम्न आदि अवान्तर भेद हैं, पुनरपि स्तर के अनुसार अविद्या आदि से सुरक्षा होती जाती है। ईश्वर प्रणिधान के लिए जितना अधिक प्रयास करना चाहते हैं, उतने ही अधिक पुरुषार्थ, तपस्या आदि की अपेक्षा होती है। तो परमात्मा को हम हर समय कैसे पकड़ के रख सकते हैं? जैसे हम कहते हैं कि प्रत्येक क्षण आपकी अनुभूति मेरी बुद्धि में बनी रहे, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसे बना दो जीवन मेरा। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम तपस्या करेंगे, अपने चित्त को शांत करेंगे, स्थिर करेंगे, स्वच्छ करेंगे। नहीं तो यदि ईश्वर प्रणिधान नहीं करेंगे, परमात्मा का शरण नहीं करेंगे, परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध चलेंगे, तो क्या होगा? तुम्हें भूलकर हम इस जग में बनते हैं अपराधी पग पग पर। परमात्मा को भूल के ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध चलते हैं, अधर्माचरण करेंगे, अन्याय आचरण करेंगे, झूठ छल कपट आदि का जब हम आश्रय लेते हैं, तो पग पग पर हम संकटों से, दोषों से और रोगों से घिर जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? निरंतर परमात्मा का स्मरण करते हुए, उनकी आज्ञाओं को जानते हुए तदनुसार आचरण करना चाहिए। आगे है ईश्वर प्रणिधान के विशेष तथा मुख्य लाभ क्या क्या है। क्या लाभ होता है? ऐसे तो अनेक लाभ है, लेकिन मुख्य लाभ बता रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान से व्यक्ति को अविद्या अर्थात राग, द्वेष आदि क्लेश दुखी नहीं करते हैं। यही हम विचार किए पीछे कि जब व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करता है, उनके आज्ञाओं को पालन करता है, तो दुखी नहीं होता है। दुख तो आएंगे, अनेक दुख, कष्ट, बाधाएं आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन ये विशेषता है साधक में कि वह दुखी नहीं होता है। कष्ट भी आएंगे, रोग भी आएंगे, व्याधि भी आएंगे, लेकिन मन को शांत रखना, स्वच्छ रखना, प्रसन्न रखना, इससे क्या होगा? हम सहन कर लेंगे, सरलता से सहन कर लेंगे हम। दूसरा है मन, इंद्रिय तथा शरीर पर नियंत्रण हो जाता है। मन को हम नियंत्रण करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, सभी कामों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? मन, इंद्रियां तथा शरीर, इन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो जाए। आगे है ईश्वर से विशेष ज्ञान, बल, आनंद, उत्साह, शांति, निर्भयता आदि की पुष्टि तथा प्राप्ति होती। स्वार्थ भावना दबकर परोपकार की भावना उद्बुद्ध होती है। स्वार्थ भावना व्यक्ति छोड़ देगा, निष्काम भावना से युक्त हो जाता है, महान बन जाता है। वो सामान्य केवल घर परिवार अपने लिए सोचते हुए कार्य नहीं करता है,
अपना तो होगा ही, लेकिन साथ साथ वो विश्व के कल्याण के लिए निकल पड़ता है, महान कल्याण के लिए निकल जाता है। और ये हमको सीखना है। ये कुछ पंक्ति यदि हमको समझ में आ जाए ना, बार बार आवृत्ति करते हो, तो हमारा जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। कि जो हम देते हैं वह कई गुना होके हमारे पास आता है। जो देते हैं, जैसे बॉल को फेंकते हैं ना दीवार पे, वो हमारे पास वापस आता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, केवल देने से, फेंकने से वही चीज नहीं आएगा, कई गुना होके हमारे पास आता है। इसी को ही तो कहा गया योग दर्शन में, वितर्का हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्विका दुख अज्ञान अनंत फल कहा गया। यदि कोई गलत विचार लाए तो उसको तुरंत रोक दीजिए। क्यों रोकना है? क्योंकि इसलिए रोकना है कि जब हम गलत विचार लाते हैं तो दुख होता है, अज्ञान उत्पन्न करते हैं, और अनंत काल तक इसी जीवन में भी अज्ञानता का पहाड़ मल्टीप्लाई होता रहता है। कई जन्मों तक अज्ञानता के संस्कारों को हम ढोते चले जाते हैं। इसको विपरीत पलट दीजिए। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, अपने विषय में ही हम अच्छे नहीं सोचते हैं, तो अपने विषय में भी अच्छा सोचना है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं एक मिनट का सदुपयोग करता हूँ। अपने नज़र में पहले अच्छा बनना है। फिर दूसरे के विषय में भी जब हम अच्छे सोचते हैं तो स्वयं को सुख मिलता है, वो फिर मल्टीप्लाई होता है कई बार, और फिर हमारे पास वापस आता है। तो ये सिद्धांत है, जो हम देंगे मन से, वाणी से, शरीर से। सामने हमारे कोई व्यक्ति है, उसको हम जो देते हैं, जो विचार उनके लिए हम लाते हैं, वो फिर हमारे पास वापस आता है। जितना हम अच्छे उनके लिए सोचेंगे, जितना श्रेष्ठ सोचेंगे, दिव्य विचार लाएंगे उनके विषय में, वो भी उनके मन में भी हमारे प्रति वैसे विचार भावना होगा। इसलिए कहा जाता है कि मन में हमको वैसे सोचना है जैसे हम बाहर चाहते हैं। मन में हमको वैसे सोचना है जैसे हम बाहर चाहते हैं, और बाहर हम जैसे चाहते हैं वैसे मन में सोचना है। ध्यान से सुनिए इस बात को। क्या कहा? जैसी सोच रखेंगे वैसी स्थिति आ जाएगी। जैसे सोच रखेंगे वैसी स्थिति आ जाएगी, और जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो। कितनी अच्छी बात है, देखिए। जैसी स्थिति हम चाहते हैं, जैसी सोच रखते हैं, वैसी स्थिति आ जाती है, और जैसी स्थिति हमको चाहिए वैसी सोच हम बना दें, तो देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। तो हम जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसी प्रकार से सोच पहले बनाएं, मन में लाएं, बार बार लाएं, और बार बार लाते 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 हम वैसे ही बन जाएंगे। रोगी हैं तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बहुत मजबूत हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ऐसे सोचेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं जीवन में, उसी प्रकार से विचार रखें, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा वो स्थिति प्राप्त हो गया, होने जा रहा है, ऐसे। तो जो चाहिए उस प्रकार से सोच हम बनाना शुरू कर दें तो हम ऐसे बन जाएंगे। तो स्वार्थ भावना दबकर परोपकार की भावना उद्बुद्ध होती है। साधक में अभिमान का नाश हो जाता है, और निराशा का भी नाश हो जाता है। तो ईश्वर प्रणिधान से, भगवान की भक्ति से हम अभिमान से रहित हो जाते हैं, निरभिमानी बन जाते हैं, और निराशा हताशा भी नहीं रहते हैं। हर समय उत्साह, उमंग, शौर्य, धैर्य, पवित्रता, वीरता, जागरूकता, जागे हुए हम जीवन जीते। नहीं तो मरे मरे जीते, मैं मर गया जी, मिट गया जी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे क्या कर रहे हैं आप? अपने स्वरूप को क्यों भूल गए? परमात्मा ने कितने अद्भुत मानव शरीर दिए हैं, अद्भुत रचना बनाए हैं, फिर उसमें भी व्यक्ति दुखी रहे, ये तो भगवान की अपमान है, निंदा है। हमको निराशा को बिल्कुल भी अपने पास लाने नहीं देना है, सदा आशावान रहना है, बलवान रहना है, सकारात्मक सोच रखना है, दिव्य सोच से युक्त होना है, अपने आप को सामान्य बिल्कुल भी नहीं मानना है। आगे है, साधक में अभिमान और निराशा का नाश हो जाता है। साधक निष्काम कर्म को करता है, सकाम नहीं। सकामता बिल्कुल छोड़ देता है, हो केवल निष्काम कर्म से युक्त हो जाता है। निष्काम निष्काम निष्काम, हर काम समाज राष्ट्र के हित के लिए, विश्व के हित के लिए, दूसरे को देने की भावना से, केवल मेरे से क्या मिलेगा वो सोच नहीं रहता है उसका।
ऊपर उठ जाता है इस भावनाओं से। विषय भोगों के प्रति तृष्णा न्यून होकर समाप्त हो जाती है। यहाँ जो खाने पीने देखने घूमने मौज मस्ती करने में जो व्यक्ति लगा रहता है उसके प्रति आसक्ति होती है, ये सब धीरे धीरे करके न्यून हो जाता है और नष्ट हो जाता है ईश्वर की भक्ति करने पर, ध्यान करने पर। इतना देखिए बड़ा बड़ा लाभ होता है। आलस्य प्रमाद आदि दोष दूर हो जाते हैं, बिल्कुल भी वो आलस्य प्रमाद करेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा उपलब्धि उसको सामने दिखता है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला था? सुसंस्कारों को बनाना, दिव्य गुणों को प्रकाशित करना। इतना बड़ा लक्ष्य जब होता है वो व्यक्ति फिर आलस्य प्रमाद कैसे करेगा? समय की बर्बादी कैसे करेगी? नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमको ईश्वर प्रणिधान करनी है। आत्मा के स्वरूप को ज्ञान हो जाता है, शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति हो जाती है। इतना लाभ होता है ईश्वर प्रणिधान से। तो हमें ईश्वर प्रणिधान के स्वरूप को जानना है और प्रत्येक दिन इसकी मात्रा को बढ़ानी। तो जीवन में सफलता के लिए हमको एक सिद्धांत मन में बिठाना है कि कल हमारा जैसा जीवन था आज उससे उत्कृष्ट हो। 5 दिन बाद आज जहाँ पर है उससे आगे बढ़े, 1 महीने बाद हम आगे बढ़े। निरंतर जीवन में उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए, दिव्यता की ओर बढ़ना चाहिए, श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। निरंतर हमको लगना चाहिए कि मैं कुछ रोज रोज प्राप्त कर रहा हूँ, अपने अंदर भर रहा हूँ। और भर किस लिए रह रहे हैं? यदि हमारे अंदर भरा रहेगा पानी तो हम प्यास लगे तो स्वयं निकाल के पी लेंगे, और पानी हमारे अंदर भरा रहेगा तो दूसरे कोई प्यासा आएगा तो उसको भी पिला सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा कि हम ईश्वर के आज्ञाओं को जाने, ईश्वर में हमारा अनंत प्रेम हो जाए। और मन में बैठाइए, ईश्वर बोलेंगे क्यों, ईश्वर तो दिखता नहीं, तो दूध के अंदर घी दिखता है क्या? फिर भी तो हम दूध पीते हैं, दूध के अंदर घी है बोल के मानते हैं। ऐसे ही जैसे संसार में दूध और घी है, परमात्मा की सृष्टि पूरा है, लेकिन उसको जाने कैसे? हम जानने के लिए हमको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे दूध से जमन डालते हैं, है ना, दही बनता है, दही से छाछ को फिर मत के ये मक्खन निकालते हैं, मक्खन से फिर घी निकालते हैं। ऐसे ही यम नियम का पालन करते हुए और गुरु आचार्य के सानिध्य से शास्त्र को पढ़ के व्यायाम प्राणायाम ध्यान आदि जब श्रेष्ठ कार्यों को हम निरंतर करते हैं, सतो दीर्घ काल निरंतर्य, निरंतर जब हम इसको करते हैं बिना रुके बिना थके, पुरुषार्थ 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 की पराकाष्ठा मेहनती स्वभाव बनाते हैं और एक विधि प्रोसेस से निरंतर चलते हैं, तो हमको ईश्वर समझ में आ जाते हैं, ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो हमें ईश्वर प्रणिधान के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानना है और उसको जीवन में लाना है। इससे हम शीघ्रता से उन्नति के शिखर पर चढ़ सकते हैं। शीघ्रता से उन्नति के शिखर को जो चढ़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, शीघ्रता से कई गुना अधिक तीव्रता से जाना चाहते हैं, वह ईश्वर की भक्ति को ना छोड़ें, ईश्वर में अनन्य प्रेम उत्पन्न करें, हर क्षण आपकी अनुभूति। इसलिए कहा गया, भगवान के शरण में, गुरु के शरण में जिसका निवास होगा, जग में उसी का कभी ना चेहरा उदास होगा। वह भगवान तो हमारे आसपास रहते हैं, हर समय पास में रहते हैं। पास था मैं तेरा, तो जान ना पाया तो मैं क्या करूं। परमात्मा सदा हमारे पास है, लेकिन हम यदि जान नहीं पाएंगे, उनसे लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो हम तो अभागा हो गए ना। तो ईश्वर को जानने के लिए, उनकी ओर बढ़ने के लिए हमको निरंतर संयमित जीवन अपनाना है। खाना पीना मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, इससे हम थोड़ी देर के लिए तो सुखी हो जाएंगे, थोड़े काल के लिए, 2-4 दिन 5 दिन 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए। लेकिन जो लंबा स्थायी सुख चाहिए, इसी जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं और अगले जीवन में भी साथ में सुख ले जाना चाहते हैं, तो हमें तो तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए ऋग्वेद में भी कहा गया कि न अतप्त तनुर न तदामो अश्नुते। जो तपस्वी नहीं है, अपने शरीर को पकाया नहीं है, नींबू की तरह निचोड़ा नहीं है, खूब व्यायाम नहीं किया, कस के व्यायाम नहीं किया, खूब
जप नहीं किया, सेवा दान धर्म अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं किया, वह व्यक्ति परमात्मा के दिव्य आनंद से वंचित रह जाता है। तो हमें वंचित नहीं रहना है, दिव्य सुख को प्राप्त करना है, करना है, करना है। ये दृढ़ प्रतिज्ञा, विश्वास अपने अंदर, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, जगाएं। और आत्मविश्वास तब जगता है जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, छोटे छोटे सुखों के पीछे नहीं भागते हैं। देखना, सुनना, खाना, पीना, इन छोटे छोटे सुखों के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। हमको तो दिव्य सुख को प्राप्त करना है, अखंड ब्रह्मचारी बनना है, जितेंद्रिय बनना है, ऊर्ध्व रहता बनना है, स्थितप्रज्ञ बनना है, विदेह बनना है, जीवन मुक्त बनना है, तीनों गुणों से पार हो जाना है। उच्च चेतना, दिव्य चेतना, ऋषि चेतना, महान सोच विचार, दिव्यता से युक्त हम हो जाएं। ऐसी भावना से हमको ओतप्रोत होना है और एक विधि प्रोसेस से गुजरते हुए निरंतर हमको स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, रोज यज्ञ करना है, व्यायाम करना है, अच्छे लोगों के संग में रहना है। यह कार्य निरंतर होना चाहिए और मुख्य बात है अच्छे विचारों से युक्त होना है। जब भी खाली रहते हैं अपने विषय में अच्छा सोचें, जीवन में हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके विषय में दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, पूर्ण विश्वास पूर्वक उस दिशा में बढ़ते जाइए तो अवश्य ही दिव्य सुख प्राप्त होंगे और हम स्थायी सुख को प्राप्त कर पाएंगे और कहीं भी रुकेंगे नहीं। बिना रुके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर की भक्ति से। बिना ईश्वर की भक्ति के अब विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ आदि जो दोष हैं, विकार है, इनसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यह हमको हरा देंगे, भटका देंगे पूरा। तो हमें इस प्रकार ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करें, ईश्वर प्रणिधान का लाभ भी ले। तो जब हम स्वयं इसके विषय में विचार करेंगे, लाभ लेंगे, तो दूसरे को भी दे सकते हैं। तो हम सभी मिलकर ईश्वर की विशेष भक्ति करें, समय लगाएं ईश्वर के लिए, सुबह शाम कम से कम 15-20 मिनट, और अधिक से अधिक प्राणायाम आदि का भी निरंतर अभ्यास करते रहें। इससे हमको विशेष लाभ होगा। तो आज यहीं रखते हैं।